हेलो बच्चों, आज हम एक क्वेश्चन लेके आए हैं। एक नहीं है, दो क्वेश्चन है, 9 और 10 मैथ्स क्लास 10 में एक्सरसाइज 15.1 प्रोबेबिलिटी में से क्वेश्चंस। तो 9 और 10 क्वेश्चन क्या है, पहले 9 शुरू कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में ये बोला है कि एक बॉक्स है जो कंटेन करता है 5 रेड मार्बल, 8 व्हाइट मार्बल्स और 4 ग्रीन मार्बल्स को कंटेन करता है। उसके बाद रेंडमली जो है हम एक मार्बल को निकालते हैं, एक मार्बल को निकालते हैं उस बॉक्स में से जिसमें हमने ये सब मार्बल डाल रखे हैं। तो बताइए कि जो गिवन है रेड, व्हाइट और नॉट ग्रीन, इनके आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी जब हम उसमें से निकालेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं नंबर 1 को। तो सबसे पहले लिखते हैं टोटल मार्बल्स। टोटल मार्बल्स लिखेंगे तो हमारे पास कितना है, 5 रेड है, 8 व्हाइट है और 4 ग्रीन है। तो सबको प्लस कर देते हैं, 5 + 8 + 4, ये आ गया टोटल 17 मार्बल्स हमारे पास आ चुका है। सबसे पहला जो है रेड मार्बल का निकालते हैं, तो मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड PR लिख देता हूं। वो कितना होगा, रेड हमारे पास कितने हैं बच्चों, 5 है, तो 5 के नीचे हम कितना लिख देंगे, 17। आपको पता है तो प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए क्या होता है, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। तो रेड निकालना है तो फेवरेबल आउटकम कितने होंगे, रेड वाले होंगे। रेड कितने हैं, 5, और टोटल आउटकम हमें कितने मिल गया है, 17। तो पहले का आंसर हमें यहाँ पर मिल चुका है। मैं यहाँ पर इसको मिटा देता हूँ। नंबर 2 पे आते हैं हम यहाँ पर। तो उसमें बोला है कि व्हाइट मार्बल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। तो व्हाइट मार्बल बच्चों हमें कितना दिया है, 8 दिया है। तो हम यहाँ पर PW लिख देते हैं व्हाइट। वो कितना हो जाएगा, फेवरेबल आउटकम कितने हैं, 8, और हमारे पास टोटल आउटकम्स कितने हैं, 17। तो ये दूसरे का आंसर आ गया। तीसरा है बच्चों नॉट ग्रीन। जब भी नॉट वर्ड आए तो पहले जो उसके आप क्या निकालेंगे, उसके आने की चांसेस निकालिए। तो हम थर्ड नंबर जब क्वेश्चन करते हैं तो थर्ड नंबर कैसे करेंगे, हम लिखेंगे फॉर ग्रीन मार्बल। आप इसमें क्या करेंगे बच्चों, ग्रीन मार्बल आने की प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। तो मैं इसको लिखता हूं G फॉर ग्रीन। इसके आने के चांसेस कितने होंगे, हमारे पास ग्रीन है 4 और टोटल कितना है, 17। अब हमें निकालना है नॉट ग्रीन। नॉट ग्रीन के लिख देते हैं बच्चों PG बार लगा देते हैं, क्या आएगा 1 - PG। ठीक है बच्चों, 1 माइनस क्या कर देंगे, 4/17 कर दीजिए। ठीक है, तो इसके नीचे 1 लिख देते हैं। मैं इसको आगे यहां सोल्व कर देता हूं। तो 1 और 17 के एलसीएम कितना हो जाएगा बच्चों, 17। 17 को जब 1 से डिवाइड करेंगे तो 17 आएगा। 17 1 जा हो जाएगा 17, माइनस 17 को जब 17 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। 1 4 जा 4, तो हमें मिलेगा 13/17। मतलब नॉट ग्रीन के लिए हमारे पास आंसर आएगा 13/17। ये विजिबल है क्या, देख ले एक बार। बहुत ही शानदार दिख रहा है अच्छी तरीके से। तो ये हम इन तीनों क्वेश्चन इस तरीके से कर सकते हैं। अब चलते हैं आगे वाला क्वेश्चन जो है बिल्कुल फिर से इसी टाइप से दिया हुआ है। वो क्या है कि एक पिगी बैंक है पैसा जमा करने के लिए। तो उसमें क्या क्या है, देखिए कितने पैसे हैं। तो बोला है कि 100 जो है वो 50 पैसे के सिक्के हैं, 50 जो है वो 1 रुपीज के सिक्के कॉइन है, 20 जो है वो 2 रुपीज के कॉइन है, सिक्के दिए हैं, और 5 रुपए के कॉइन कितने बच्चों, 10 है। तो बताइए कि उनके जो आने के चांसेस है जब उनसे निकाला जाएगा तो सबके क्या होंगे, चांसेस बराबर ही होंगे। इफ इट इज इक्वली लाइकली दैट वन ऑफ द कॉइन्स विल फॉल आउट व्हेन द बैंक इज टर्न्ड अपसाइड डाउन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कॉइन। मतलब जब आप उसको उल्टा कर देंगे तो पैसा निकलने के चांसेस किस सिक्के के ज्यादा होंगे, तो वो निकालना है। तो सबसे पहला निकालते हैं विल बी ए 50 पैसा कॉइन। तो 50 पैसे के जो सिक्के हैं उसके निकलने के चांस बताइए। तो सबसे पहले देखते टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स लिख दीजिए। टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हो जाएंगे बच्चों, 100 है 50 पैसे के, तो लिख दीजिए। फिर कितना है, 50 है जो कि 1 रुपए के हैं। फिर कितने हैं कॉइन, 20 जो 2 रुपीज के हैं, और फिर बचा बच्चों 10 जो कि 5 रुपीज के हैं। तो टोटल मिल जाएगा 180। टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स आ गए। अब हम निकालते हैं पहला नंबर कैसे निकलेगा, हमें 50 पैसे कॉइन जो है फेवरेबल कंडीशन कितनी है 50 पैसों के लिए 100,
तो हम लिख देते हैं P, A लिख देते हैं। इसके लिए हम क्या डालते हैं, A डाल देते हैं। कितना हो जाएगा, फेवरेबल आउटकम्स कितना है बच्चों हमारे पास 100, तो यहां लिखते हैं 100 के नीचे कितना आ जाएगा 180, 0 से 0 कैंसिल हो गया। यहां आप क्या करेंगे 9 2 जा 5 2 जा, तो हमारे पास आएगा 5/9। किसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, जब आप 50 पैसे कॉइन निकालने की प्रोबेबिलिटी ढूंढते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बताइए 5 रुपए का कॉइन नहीं आएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी बताइए। तो मैं इसको रफ कर देता हूं और हम इस क्वेश्चन को यहां पर फटाफट कर लेते हैं। चलिए, तो 5 रुपए का सिक्का हमें नहीं मिलना चाहिए, तो क्या होगा बच्चों, देखिए अगर हम गौर से देखें तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, 5 रुपए के कॉइन आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो मैं यहां पर PB लिख देता हूं। PB ये क्या है, फॉर 5 रुपीज कॉइन के आने की प्रोबेबिलिटी वो कितनी होगी। तो आप देखेंगे 5 रुपीज के कॉइन कितने हमारे पास 10 ही है, तो 10 के नीचे हम कितना लिख देंगे बच्चों, टोटल हमें कितना मिला है 180, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो कितना मिलेगा 1/80। फॉर यहां लिख देते हैं फॉर रुपीज 5 कॉइन, फिर लिख देंगे फॉर नॉट बी रुपीज 5 कॉइन। तो क्या करेंगे बच्चों, बार लगा दीजिए, PB बार लगा दीजिए, क्या होगा 1 माइनस PB। आप हरदम एक याद रखिए बात कि जब भी नॉट वाला वर्ड आए तो पहले आने की चांसेस निकालिए, फिर 1 में से उसको माइनस कर दीजिए। तो 1 माइनस 1 अपॉन कितना हो जाएगा बच्चों 18। तो मैं क्या करता हूं 1 के नीचे 1 लिख देता हूं। 1 और 18 का एलसीएम कितना आएगा 18 आएगा, ठीक है। फिर क्या करेंगे 18 को 1 से डिवाइड किया तो 18 बन जाए 18, माइनस 18 को 18 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 18 माइनस 1 होता है 17, नीचे कितना आएगा 18। तो ये आपका आंसर आ गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।